श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए धर्म के बारे में बताते हैं। कहते हैं धर्म की परिभाषा क्या है। कहते तो बहुत है कि धर्म के काम करो, धर्म की राह पे चलो, लेकिन धर्म की परिभाषा ही क्या है? परिभाषा पता नहीं है, कह देते हैं धर्म की राह पे चलो। तो अगर साधारण भाषा में कहे कि जितना आजकल लोग मान सके तो दूसरों को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर आप दूसरी आत्मा को दुख नहीं दे रहे हो तो सीधी सी बात है हम धर्म की राह पे चल रहे हैं। क्योंकि हमसे ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा जिससे दूसरों का बुरा हो। लेकिन आजकल व्यक्ति अपना भला नहीं देख रहा है, खुद का भला हो वो बात ठीक है, लेकिन दूसरे का साथ में बुरा होता जाए। बस खुद के दुख से दुखी नहीं है आजकल हम। आजकल सामने वाला दुखी रहे इससे हम सुखी हैं, और सामने वाला दुखी रहे ये हमारा सबसे बड़ा सुख हो गया है। तो महाराज परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को कष्ट ना देना ही, दूसरों की पीड़ा को समझना ही धर्म है। कथा पंडाल में आके तो सब कह देते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और बाहर जाते ही पंडाल से किसी ने पैर पे पैर रख दिया, हटो, कपड़े गंदे कर दिए, हो गया धर्म, हो गई धर्म की रक्षा। तो धर्म की जय हो, केवल धर्म के जय जयकार करने से सनातन धर्म आगे नहीं जाना है। जब तक आप धर्म के काम नहीं करोगे तब तक धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे धर्म के 30 लक्षण हैं, लेकिन आज का समय अलग है। आप उन 30 लक्षणों का पालन नहीं कर सकते। अगर आप धर्म के 5 लक्षणों का भी पालन करते हैं तो आप कह सकते हो कि हम धर्म की राह पे चल रहे हैं। पहला लक्षण क्या है? सत्य। हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोलो। अब हमारा तो क्या है, हम तो कह देंगे सच बोलो झूठ मत बोलो। अभी आप बाहर जाके कहोगे इनके बोलने से कुछ होता? दुनिया कितनी होशियार है। तो जिनकी जरूरत नहीं है वो झूठ तुम ना ही बोले। ऐसे कई झूठ हैं जो हम बिना मतलब के बोलते रहते हैं। हाँ, अगर आपके झूठ बोलने से किसी का बहुत बड़ा भला हो रहा हो या किसी की जान बच रही हो तो शायद भगवान माफ कर देते हैं। और किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचो। अब आप कहोगे इतना समय किसके पास है 100 बार सोचे? ठीक है, आप 100 बार मत सोचिए। आप एक बार ये सोचिए कि जो बात मैं सामने वाले से बोलने वाला हूं या बोलने जा रही हूं, यही बात कोई मुझसे उसी लहजे में कहेगा तो मुझे कैसा लगेगा? आप कहो नहीं भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कैसे ही आके बोल दे तो बेझिझक होके बोल देना। लेकिन आपको ये लगे कि भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई मुझे ऐसे बोले, तो दूसरों को भी मत बोलना। अब तुम्हें बुरा लग रहा तो उसको भी बुरा लग सकता है। लेकिन आजकल लोगों को आदत हो गई है बोलने की। चुप नहीं रहा जाता, सुना नहीं जाता। आजकल अगर सुनते हैं तो कथा या कीर्तन, वरना सब बोलने ही बोलने वाले भरे पड़े हैं महाराज। तो जो बेमतलब के झूठ हैं वो तो ना ही बोले। वो झूठ भी कौन से हैं मैं बताई दी। मान लीजिए आपने किसी को मिलने का समय दिया कि भाई मैं इतने इतने समय तक यहाँ पहुंच जाऊं। अब वो सामने वाला फोन लगा रहा है, भाई किधर? और ये कह रहे बस 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट। और ये बैठे कहाँ पे हैं? घर पे। अब भी आया रास्ते में ही। और फिर कहो महाराज आप झूठ बोल रहे थे। तो बोलते हम झूठ नहीं बोलते, हमारा फोन झूठ बोलता है। मोबाइल को झूठ बोलने की आदत है। तो इन झूठों को तो ना ही बोले। कहते ना पाप का घड़ा भरता है, और क्या पता आप छोटे छोटे झूठ बोल के ही पाप का घड़ा भर लो। तो कोशिश करिएगा कि ये झूठ ना बोले। क्या होगा, थोड़ा बहुत झुंझलाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो हमेशा सत्य की राह पे चलो।
महाराज हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करने के बाद भी सत्य की राय नहीं छोड़ी, और हम आए दिन बात बात पे झूठ बोलते हैं। तो धर्म का पहला लक्षण है सत्य, धर्म का दूसरा लक्षण है दया। देखिए, मनुष्यता का पहला लक्षण है दया और धर्म का दूसरा लक्षण है दया। कि अगर भगवान ने आपको इंसान बनाया है तो आपके अंदर दया होनी चाहिए, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं बची है। कहने को रह गया है कि दया करो, करते नहीं है। कोई कष्ट में होता है, कोई पीड़ा में होता है, कोई रो रहा होता है, वो मदद मांग रहा होता है और हम मुंह फेर के चले जाते हैं। क्या सोचकर हमें क्या करना, और चलो मुंह फेर के जाओ तो भी लोग तर्क दे देते कि भाई हम गलत होते हुए देख नहीं सकते, बहुत बुरा लगता है, तो हम मुंह फेर के आ गए थे। तो आजकल तो हम वो भी नहीं कर रहे हैं। आजकल कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाए और व्यक्ति मदद के लिए रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, भाई कोई मदद कर दो, और हम वहीं खड़े होकर उसका वीडियो बनाते हैं कि नहीं। वो चिल्ला रहा कि मदद कर दो, आपकी शायद मदद करने से उसकी जान बच सकती है, लेकिन हम वहीं खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे हैं। कहां है दया? इससे अच्छे तो फिर पशु हैं कि अगर उन्हीं का साथ का रहने वाला कोई एक दिक्कत में होगा तो उसके जो साथ में रहने वाले होंगे वो उसके पास आ जाते कि नहीं आ जाते? तो फिर कौन अच्छे हुए, हम या पशु? हमसे अच्छे तो फिर वो हैं। तो महाराज, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप अपनी जान जोखिम में डाल के दया करें, लेकिन आपसे जितना बन सकता है उतना जरूर करें। कहने को तो कह देते पाप बढ़ गए हैं, बहुत गलत कार्य हो रहे हैं, लेकिन तुमने उसको कम करने के लिए क्या किया? जब तुमने कुछ किया नहीं तो किस हक से उंगली उठा रहे कि ये गलत है? तो कोशिश करिएगा महाराज की दया करे, दूसरों की मदद करे। धर्म का तीसरा लक्षण है पवित्रता। आप खुद पवित्र रहे, घर को पवित्र रखे। वो कहते हैं घर पवित्र होता है तो लक्ष्मी आती है। अब जिनको ये चाहिए हो, आज से साफ सफाई शुरू कर देना। कुछ नियम है जिनसे माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसे आपके घर में अगर साफ सफाई रहती है तो लक्ष्मी माता आती है। और जो सुबह सुबह से उरेन डालते दरवाजे पे, यहाँ कितने लोग हैं डालते हैं? सबके घर मार्बल लगे हैं, कोई नहीं डालना चाहता आज के समय। कहते हैं सुबह से, देखो 2-4 हाथ उठे, सुबह से अगर आप अपने दरवाजे पे उरेन डालते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि फिर तुलसी माता अपने आप कृपा करती है कि ये व्यक्ति हमारे पास, हमारे स्थान पे उजेला कर रहा है, तो हमें भी इसके जीवन में उजेला करना है। तुलसी के पास दीपक रखे, घर में साफ सफाई रखे, झगड़ा ना हो, कोशिश यही करे। माताओं से निवेदन है हर वक्त मुस्कुराते हुए रहे, हर वक्त मुंह बना के ना रहे। कईयों को आदत पड़ गई है वैसे कि मतलब कि बाहर से आदमी काम करके आए तो वो देख के कि देवी का रुद्र अवतार, उसका ही मन हो कि खुद ही भर के पानी पी लो, इनसे तो मांगो ही मत। तो कोशिश करें मुस्कुराते हुए रहे। अभी इंसान बने हैं तो मुस्कुरा लो, वरना कुत्ते को मुस्कुराते हुए देखा क्या? गधे को मुस्कुराते हुए देखा क्या? नहीं देखा। तो अभी हंस लो, मुस्कुरा लो, मुंह बनाने में कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करें मुस्कुराते हुए रहे। कहते हैं घर की लक्ष्मी अगर मुस्कुराते हुए रहती है तो बाहर से जो लक्ष्मी माता, धन रूपी लक्ष्मी है, वो भी खुश होके आती है। तो घर में पवित्रता रखिए। धर्म का तीसरा लक्षण पवित्रता है। धर्म का चौथा लक्षण है तपश्चर्या, कि जितना घर को साफ करते हैं उतना मन को भी साफ करें। आजकल साबुन शैम्पू इतने चल गए हैं कि घर तो खूब चमचमा रहा है, पर मन अंदर से उतना ही काला। तो कहते हैं काला धन तो सरकार ले जाएगी, काला मन कौन ले जाएगा? इसको तो आपको ही साफ करना पड़ेगा। तो मन को भी पवित्र रखे। और जब पवित्रता होगी तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं, उनको भी रहने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो साफ सफाई से रहता है व्यक्ति। अब मन की सफाई में ऐसे नहीं कह रही कि झाड़ू पोछा वाली नहीं, सत्संग करके, भक्ति करके मन की सफाई होती है।
जैसे कथा सुनते तो मन में अच्छे अच्छे विचार आते ना, वही सफाई है। तो मन को भी पवित्र रखे। धर्म का 5वां लक्षण है तितिक्षा। भगवान जो करते हैं, जैसा करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो भगवान सुख दे, दुख दे, जो भी दे, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करे। आजकल दुख आ जाते, संकट आते, तो लोग कहते भगवान तो हमें ही दुख देने को लगे। तो अगर भगवान दुख भी देते हैं तो वो भी हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि दुख भी भगवान किसे देते हैं? जो अपना बच्चा है। कैसे? जैसे हमसे थोड़े बहुत पाप बन जाते हैं तो भगवान सोचते हैं बड़ा अच्छा आदमी है, थोड़े बहुत दुख देके यही पश्चाताप करा देते। और जो 1 नंबर वाले पापी हैं, भगवान कहते हैं आना तुम इकट्ठे नरक लोक में मिलना सब। अगर हमसे थोड़े बहुत पाप बन जाए तो भगवान यही पश्चाताप करा देते हैं।